स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज जो है क्लास 8 का विज्ञान शुरू करना है और क्लास 8 में जो विज्ञान में तीसरा अध्याय दिया हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसको आज देखेंगे। तो यहाँ अध्याय का नाम दिया हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है कि फसल क्या होता है, पोषक तत्व के आधार पे फसल का प्रकार, मौसम के आधार पे फसल का प्रकार, कृषि क्या होता है, कृषि के लिए पद्धति क्या है, और फिर कृषि के लिए जो भी पद्धति अपनाया जाता है जैसे कि खेतों की जुताई, बीज की बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये सारी प्रक्रिया जो है इस चैप्टर में पढ़ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फसल, क्रॉप्स क्या होता। तो यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है कि भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े स्थानों अर्थात खेतों में उगाया जाता है तब उस प्रकार के उस प्रकार के पौधों को फसल कहा जाता है। यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है, भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने, बड़े स्थान मतलब खेतों में उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहा जाता है। अब जो है पोषक पदार्थ के आधार पे फसल को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ हेडिंग में लिखा गया है कि पोषक पदार्थों के आधार पर फसल को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, क्रॉप्स दैट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, क्रॉप्स दैट प्रोवाइड प्रोटीन। और तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल, मीन्स क्रॉप्स दैट प्रोवाइड फैट। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट देने वाली फसल, क्या होता है प्रोटीन देने वाली फसल, और क्या होता है वसा देने वाली फसल। तो इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। डिफिनीशन लिखा गया है कि जिस फसल से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल कहलाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि। यहाँ नोट लिखा गया है कि सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसलों को अनाज या धान्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी फसल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसको अनाज की श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद से है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। इसका भी डिफिनीशन सेम है, बस कार्बोहाइड्रेट की जगह पर प्रोटीन है। तो जिस फसल से प्रोटीन की प्राप्ति होती है उसको प्रोटीन देने वाला फसल कहा जाता है, जैसे चना, मटर, मसूर, अरहर इत्यादि। इस सबसे जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है, इसलिए इन सबको प्रोटीन प्रदान करने वाला फसल कहा जाएगा। यहाँ पे भी नोट लिखा गया है कि प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल को दलहन फसल, पल्स क्रॉप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिससे प्रोटीन मिलेगा उसको जो है दलहन फसल कहा जाएगा। तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल। इसका भी डिफिनीशन है कि जिस फसल से वसा की प्राप्ति होती है वसा प्रदान करने वाला फसल कहलाता है, जैसे सरसों, सूर्यमुखी, तीसी इत्यादि। और इसमें भी नोट है कि वसा प्रदान करने वाली फसल को तेल वाले बीजों की फसल, वैली सीड कहा जाता है। तो आज जो है कुछ इंट्रोडक्शन रहा इस चैप्टर का। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि कृषि क्या होता है, कृषि की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है,
तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार मैं बैक कर लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके भी। धन्यवाद।